ऑलराइट, चलिए बेटा, लास्ट टॉपिक अपना क्या था? इंपेरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला की मैंने डेफिनेशन दी थी आप। व्हाट इज मॉलिक्यूलर फार्मूला? जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम का आइडिया दे मॉलिक्यूल के अंदर। एंड व्हाट इज एम्पेरिकल फार्मूला? जो यस एटम का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो का आइडिया दे। मैंने आपसे कहा था इसकी जरूरत क्या है, उन्होंने कहा एम्पेरिकल फार्मूला की जरूरत क्या है। तो बात हुई थी अपनी और अपन इस कंक्लूजन पे निकले थे। कोई अभी जो सैंपल होता है ना उसकी टेस्टिंग करते हैं, तो सबसे पहले किसका आइडिया लगाते हैं हम लोग? कौन कौन है, क्वालिटेटिव एनालिसिस, राइट सर। और जब एक बार पता चल जाता है कि कौन कौन है, फिर हम पता लगाते हैं वो कितना है भाई, राइट, कितना कितना है। एंड दैट इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्या बोलते हैं बेटा उसको? क्वांटिटेटिव एनालिसिस। पहले पता कर लेते हैं कौन कौन है, फिर कितना कितना है। अब जब ये पता चलता है तो इससे हमें जो चीज़ मिलती है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं मिलता है, उस कंपाउंड का क्या मिलता है? एम्पेरिकल फॉर्मूला ही मिलता है। जैसे एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो सुनिए ध्यान से। एक सैंपल था, उसको उसकी क्वालिटेटिव एनालिसिस की गई और पता चला उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है। पता चल गया तीन लोग हैं। ऐसा क्वेश्चन हाँ नहीं होगा, बोलेगा सैंपल कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। मैं आपको थोड़ा बैक स्टोरी बता रहा हूँ इसलिए आपको फील ऐड हो सकता है। और बोलेगा उसमें कार्बन जो है वो 40% है, हाइड्रोजन 6.66% है, और ऑक्सीजन जो है वो आपका 53.33% बाई मास। ये बोलना बहुत जरूरी है, ठीक है। देन फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला, फाइंड द एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड का क्या निकालिए? एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो आपको क्या दे दिया? दोनों बातें दे दी। पहले क्वालिटेटिव एनालिसिस करके पता कर लिया कि एटम कौन कौन से हैं, फिर दूसरा क्वांटिटेटिव एनालिसिस करके पता कर लिया कि कौन कितना कितना है। दोनों एक साथ इंफॉर्मेशन गिवन है। नाउ इट्स योर जॉब टू फाइंड द इट्स एम्पेरिकल फॉर्मूला, राइट सर। अब एटम जब कंबाइन होते हैं तो किस रेशियो में होते हैं? होल नंबर रेशियो में, मॉलिक्यूल बनाने के लिए, हाँ या ना। और एक मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स होते हैं वही मोलर रेशियो भी होता है उनका, हाँ या ना। क्या एटम मास रेशियो में कंबाइन होते हैं या मोल रेशियो में कंबाइन? हाँ, मास रेशियो में तो नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये मास का रेशियो दे रखा है बेटा, अपन को क्या निकालना पड़ेगा? मोल निकालना पड़ेगा। लेट से लेट सैंपल वेट इज 100 ग्राम। क्या बाबू कहाँ थे? थोड़ा लेट हो गया, इतने खुश क्यों हो? हैं? थोड़ा लेट हो गया, इतना खुश कैसे हो सकता है कोई? तुम भी खुश हो रहे हो पीछे पीछे। अरे इतनी खुशी, लेट ही हुए हो हैं? देर हो, लेट हो गया, कितना खुश है आदमी। कहीं स्पेशली बिजी थे क्या? फिर रुकी नहीं रहे, हाँ? क्या टैक्सी पे डाल दिया आपको? हैं? पकड़ो साले को, उसको आप जाके आओ। टैक्सी वाले को ढूंढते रहो। क्या नाम था? कल्लू। कैसा दिखता था? काला सा, सॉरी गोरा सा। जाओ बैठो। मान लिया कि सैंपल का वेट कितना? 100 ग्राम। तो 100 ग्राम का 40% कितना होगा? 40 ग्राम। और ये 53.33 ग्राम्स, राइट सर। क्या आ गया उनके मासेस? क्या निकाल लीजिए अब इनका? मोल्स। मोल्स कैसे निकालेंगे? कार्बन का मास अपॉन कार्बन का मोलर मास, हाइड्रोजन का मास अपॉन हाइड्रोजन का मोलर मास, ऑक्सीजन का मास अपॉन ऑक्सीजन का मोलर, राइट सर। ये डिवाइड करो, कितना आ जाएगा? 3.2 या 3.33? 3.33। दिस विल बी 6.6 अगेन 3.3। ये आ गया। दिस इज द मोल्स, दिस देयर व्हाट? मोल्स। बट ये
होल नंबर रेशियो में नहीं है तो क्या करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर से डिवाइड कर देते हैं। स्मॉलेस्ट नंबर कौन है, 3.3। क्या है बेटा, 3.33। क्या आ जाएगा 1, क्या आ जाएगा 2। आप खुद इसको देख के लग रहा होगा आपको इसका डबल है ये, 3.3 से डिविजिबल है पूरा। क्या आ जाएगा 1:2, 2:1। यानी एक कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन। दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्म, 1:2। तो इस बात का आइडिया लग जाएगा कि उस सैंपल में ये एटम्स किस रेशियो में कंबाइन हुए हैं। एक एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल गया। अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में लेट्स से सैंपल की वेपर डेंसिटी दे रखी है, कंपाउंड की क्या दे रखी है, ऐसे आइडिया दे रहा हूँ। वेपर डेंसिटी ऑफ कंपाउंड इज 90। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड, व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट, 2 into वेपर डेंसिटी, 2 into 90, दैट कम्स आउट टू बी 180। 180 एक मॉलिक्यूल का मास है। एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास कितना है, 30। कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, 14 और ऑक्सीजन का 16 हो गया। एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास ये है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास ये है। तो आपको याद आया कुछ क्या, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास जो होता है वो होता है n इंटू एम्पेरिकल फॉर्म, आया ना। आ गया 180, ये आ गया n, ये आ गया 30 और यहाँ से n की वैल्यू आ गई, और n की वैल्यू 6 आते ही एम्पेरिकल फॉर्मूला में आप 6 अप्लाई कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, आया ना। दैट इज 6। नहीं आया, मैंने वेपर डेंसिटी भी यूज कर लिया। नहीं समझ में आप, इस तरह के क्वेश्चन आपको फ्रेम किए जा सकते हैं। बाकी मोर और लेस आपसे वो क्या पूछेगा, एम्पेरिकल फॉर्म क्या पूछेगा, नोट करिए प्लीज, स्पीड में थोड़ा जल्दी से फटाफट नोट करो। सैंपल में क्या दिया था, ये बाई मास दिया था, इसीलिए आपको क्या निकालना पड़ा, क्या मास निकाल के मोल निकालना पड़ा, क्योंकि रिएक्शन जो एटम जो कंबाइन होते हैं वो किस रेशियो में होते हैं, मोल रेशियो में होते हैं बेटा, मोल रेशियो में। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या हो सकती है, ऐसे होगी, एन अननोन सैंपल कंटेन्स कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लो, आपको उनका फिर परसेंटेज दे देगा, their percentage by mass is 40%, 60.6, 6.33% respectively, and find the empirical formula of the sample। सैंपल का क्या निकालिए, एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लेंगे। ये मैंने क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को ऐड किया है, यहाँ पे जबरदस्ती ऐड किया है। लेट से क्वेश्चन में वेपर डेंसिटी दिया रहता है तो बोलता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही बता दो अब तो एग्जैक्टली, ठीक है। क्या करते हैं, वेपर डेंसिटी से मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं और उस मॉलिक्यूलर मास से हम को ट्रैक कर लेते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला मास, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास से n की वैल्यू निकालते हैं, n मल्टीप्लाई करते हैं, आपको क्या मिल जाता है, सीधे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चल जाता कौन सा मॉलिक्यूलर, क्या ना। चलो पढ़ के लिया, चलो चलो।
दूसरा क्वेश्चन करो। अब ऐसे दो चार क्वेश्चन करते हैं अपन। कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन, और ये दे रखा आपको 42%, दे रखा आपको 10, और ये दे रखा 48%। बाई मास ही दे रखा है। फाइंड एम्पेरिकल फॉर्मूला, जल्दी निकालो। एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालिए इसका फटाफट, 30 सेकेंड है आपके पास। भाई मास दे रखा है, 100 ग्राम मान लेंगे तो कितना हो जाएगा, का वेट क्या हो जाएगा, ये हो गया 42 ग्राम्स, 10 ग्राम, और ये हो गया 40, राइट। के मोल्स निकाल लेंगे, 42/12, 10/1 एंड 48 कितना आ जाएगा बेटा, 3.5, ये आ जाएगा 10 और ये आ जाएगा 3। अब ये होल नंबर रेशियो में है क्या, नहीं, 3.5 इज 7/2 बेसिक, तो से मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो जाएगा, आया ना, 2 कर देते हैं। आ जाएगा 7/20, फॉर्मूला क्या आ गया, किस रेशियो में होगा ये, 7:20:6। क्या ये किसी भी नंबर से डिविजिबल है, नहीं, इसका मतलब ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है। क्या बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है यहाँ से, C7H20O, दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला, किस रेशियो में है, 7:20:6 के। एक एम्पेरिकल फॉर्मूला में कार्बन 7 है, हाइड्रोजन 20 है और ऑक्सीजन। अगला सवाल करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। करिए जल्दी करिए बेटा, सेकेंड है आपके पास, ज़्यादा नहीं। गधे, सही से सवाल तो नहीं, इसके बगल में लिखा बाई मोल, हाँ आ गया, यस। दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी बट इम्पोर्टेंट। क्यों, सवाल में परसेंटेज बाई मास नहीं, परसेंटेज बाई मोल ही दिया हुआ है। आप जो जो उसमें आपकी आदत क्या है करने की, मास से, मास दिया है 25 ग्राम, निकलो 12 से डिवाइड कर दो, यही किया ना, कितने लोगों ने यही किया, सही से बताना, माँ की कसम है तुम्हें, हमारी माँ की, सही से बताना, हाँ बोलो, चलो ने यही किया, हाँ। ये बैल बुद्धि देखो, इतने सारे बैठे हैं यहाँ पे, तो होश ही नहीं यहाँ पे क्या लिखा है। वो सब तो ठीक है, भाई ने देखो क्या लिखा है, क्वेश्चन कैसे लिखा है, इसने ये लिख दिया, उसके बाद लिखा फाइंड एम्पिरिकल फॉर्मूला बाई मोल और बाई नंबर। अबे बैल बुद्धि नहीं, बैल की पूंछ हो तुम, हैं, देख के कौन किसके बगल में लिखा है समझ में नहीं आ रहा है। हाँ सर, ये भाई मोल ही दे रखा है, तो ये कितना होगा, 25 मोल, मोल ही ऑलरेडी दे रखा है, आप जबरदस्ती नाटक कर रहे हैं, क्योंकि 25 से डिविजिबल है, तो मोल रेशियो क्या आ गया, 1:2, 2:1,
फॉर्मूला आ गया CH2, कुछ था ही नहीं। बट ये क्वेश्चन आप जैसे लोगों के लिए था जिनको किताब में किस क्या करने की आदत है। पहले पहले सर डिवाइड करूंगा मैं, चाहे जो भी हो। अरे होश में आ जाओ, क्वेश्चन में देखो तो दिया क्या है। जो तुम डिवाइड करके लाना चाहते हो वही दिया हुआ है, वो हमारी मेहनत कम कर दिया उसने, मैं दिमाग के हाथ खेल गया, है ना। अपन को तो पता ही है, अल्लाह जो पढ़ लिया पढ़ लिया। यहाँ क्या लिखा बाई मोल, उससे क्या फर्क पड़ता है, परसेंटेज तो लिखा है ना, यहाँ भी तो वही लिखा था। समझ में आई बात। फोकस करिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। सवाल लिख लेना, लिख दो तुम लोग, गधे हैं जिन्होंने गलत किया मेरे लिए मत लिख देना, हम हाँ, तुम गधे हुए यहाँ लिख देना, ठीक है। चलो आई बात समझ में। आइए क्वेश्चन और, फोर्थ क्वेश्चन, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ने रखा है 30%, 32% एंड 20 बाई मास। फाइंड एम्पेरिकल फॉर्म। चलिए आपके पास 30 सेकंड है, फटाफट स्पीड में करिए। ले लो सांस, ले लो पहले सांस। पता चला हम लोग कहीं और जाना पड़ जाए तुम्हारी। ये बताओ यार, क्या आया, C5O4N4। वेरी गुड यार, मतलब तुम लोग समझ गए क्या। 5:20:4:4 डिविजिबल नहीं है क्या किसी नंबर से। 5 से ये दोनों डिविजिबल है और 4 से ये तीनों है, लेकिन कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जिससे सारे डिविजिबल है ना। दैट मीन दिस सिंपलेस्ट होल नंबर। भाई मास दे रखा है तो यहाँ पे कितना हो गया, ये 30 ग्राम ले लिया आपने, ये 10 ग्राम, ये 32 ग्राम, और ये 28 ग्राम। कितना हो गया बेटा, 30/12। ये कितना हो गया, 10/1। मोल्स निकाल लिया आपने यहाँ पे, ये 32/16। और ये बेटा 28/40। अभी कितना आ गया, 2.5। ये आ गया 10, ये आ गया 2, ये भी आ गया 2। किससे मल्टीप्लाई करें इसमें, 2 से, क्या आएगा 5। ठीक बात है सर, समझ में। एक आखिरी सवाल और कर लें। अभी भी तो नहीं, आप छापने में ही लगे हुए हैं तो सर आप जल्दी करिए, मुझे छापना भी तो है। एक और सवाल कर लो बेटा। कितने हो गए, 4 हो गए, पांचवा कर लो। कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर एंड ऑक्सीजन दे रखा है, कितना दे रखा है, 20%, 30% और 25। फाइंड एम्पेरिकल फॉर्म। फाइंड वर्ड बेटा, एम्पेरिकल फॉर्मूला, जल्दी निकालो चलो। रुक जा यार।
हाँ 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 ठीक। आगे सर, ये क्या दे रखा है आपको? हाँ, ध्यान से भैया। क्या आ जाएगा मोल? क्या आ जाएंगे? 20 मोल, 25 मोल, 30 मोल। किससे डिविजिबल है सारे? 5 से। तो हो गया 4, 5। फॉर्मूला क्या आ गया? C4H5S6। किस रेशियो में आ गया? ठीक है बेटा, समझ में आ गया? तो यार, अब चलो, अब एक क्वेश्चन कर, थोड़ा अलग तरह के क्वेश्चन, थोड़े से ट्रेंडिंग क्वेश्चन है इस तरह, ठीक है? 72 ग्राम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, 22 ग्राम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्वेश्चन हो गया 5। 72 ग्राम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड इज बर्nt, is burned completely, बेटा 70 ग्राम्स organic compound burned completely produce 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 220 grams of CO2, produce 220 ग्राम CO2 burned completely, 20 grams of what? CO2 and 108 grams of 108 grams of water. Right, sir? Find its empirical formula. Find its what बेटा? Empirical formula. आप करेंगे या मैं करूं? चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं आप। तो यार इधर देखो ध्यान से, कर रहे हो तुम लोग? हाँ, क्या है बताओ? निकालो, चलो चलो, करो 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 करो। क्या? चलिए सभी लोग बंद करके लिखना, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन। देखो बेटा क्या करना है इसमें, आपके पास बेसिकली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उस इसकी रिएक्शन किससे कराई गई है? ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि बर्न किया गया है, यानी बेसिकली ऑक्सीडेशन किया गया। क्या किया गया है उसका? बर्न, यार कंबशन कह सकते हैं आप, बोलो यार। कंबशन कराया जा रहा है। कंबशन किसके प्रेजेंस में कराते हैं?
बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड का कंबशन करा रहे हैं, और कंबशन कराने से मिला क्या आपको? CO2 एंड वाटर, यही मिला ना, और कुछ तो नहीं मिला, यही दो चीजें मिली। और अगर मैं इसको ध्यान से ऑब्जर्व करूं तो मुझे प्रोडक्ट में कार्बन दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, और ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है, यही तीन तरह के एटम दिखाई दे रहे हैं। तो इसका मतलब यही तीन तरह के एटम लेफ्ट में भी रहे होंगे, है ना? तो लोग गधों, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है में कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है, और ऑक्सीजन भी हो सकता है। पर सर ऑक्सीजन तो यहाँ है, क्या ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता जिसमें ऑक्सीजन हो? यस, अल्कोहल, लो, एसिडोन, ग्लिसरीन, बहुत सारे कंपाउंड है जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? किसके पास तीनों, कार्बन भी हो, हाइड्रोजन भी हो, और मिनिमम पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि ऑक्सीजन ना हो? ऑक्सीजन यहाँ से सारा यूज हो जाए, कार्बन हाइड्रोजन हो सिर्फ। लो, तो इस सैंपल का मास दे रखा है आपको कितना? 72। ध्यान सुनना, अब थॉट क्या होनी चाहिए। CO2 का मास दे रखा है उसने 220 ग्राम, हेलो, और वाटर का मास दे रखा है उसने 8 ग्राम। अब एक बात तो हम बहुत अच्छे से क्लियर है कि जो कार्बन है वो यहीं से आया है, और जो हाइड्रोजन है वो भी उसी से आया है, वो यहाँ से नहीं आया होगा, आया ना? यानी जो भी कार्बन यहाँ आया है वो सारा वहां से आया है, जो भी हाइड्रोजन आया है वो भी सारा का सारा वहां से आया है। क्या यहाँ से हम कार्बन का CO2 के अमाउंट से कार्बन का अमाउंट निकाल सकते हैं? यस, तो पहले मोल्स ऑफ CO2 निकाल लेते हैं। क्या आएगा? 20/44 आ गया, क्या आ गया? 5 मोल। ठीक है, ऐसे ही मोल्स ऑफ वाटर निकाल लेंगे बेटा। हाँ, 108/18 आ गया। से मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आ जाएंगे, इसके एक मोल में हाइड्रोजन 2 है, तो 6 मोल में कितने होंगे? हाइड्रोजन आ गया 12 मोल। और यहाँ पे मोल्स ऑफ कार्बन, एक में एक कार्बन है तो 5 में, यानी कार्बन और हाइड्रोजन जो है ना, कितने मोल हैं प्रोडक्ट में बन रहे हैं? 5 मोल, और ये 5 मोल और 12 मोल रिएक्टेंट में भी रहे होंगे, यानी इस OC के अंदर, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर कार्बन 5 और हाइड्रोजन 12 रहा होगा। ये तो रहा ही होगा, श्योर है? तो पक्का। अब इसका मास कितना दे रखा है? 72। अब इसके अंदर ऑक्सीजन है या नहीं है ये भी पता लगा सकते हैं। तो इसके लिए आपको इसका मास दे रखा है, यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन का मास आ गया ना बेटा। तो एक काम करो, पहले इसका चेक करो इसका मास कितना आ रहा है। अगर इसका मास 72 आ गया तब तो आपने जो निकाला वही आंसर है। अगर 72 नहीं आया इसका मतलब कुछ और भी चीज है उसके अंदर, और कोई और चीज वो कौन सी हो सकती है? ऑक्सीजन। तो जितना ग्राम बच जाएगा, लेट से 16 ग्राम एक्स्ट्रा है, इसका मतलब ऑक्सीजन है वहां पे। 16/16 करके 1 नहीं आ समझ में। फिलहाल इसका मास निकालते हैं, बताओ। कार्बन का होता है 12/5 प्लस 1/12 आ गया, ये 72 ही आ रहा है। दैट मीन्स जो दिया है वही आया है, इसका मतलब यही आंसर है। फाइनल आंसर इज व्हाट सर? C5H12। व्हाट सर? C5H12। नहीं समझ में आ गया? नोट करिए प्लीज। तो बैक ट्रैक करते हैं आप इस तरह के क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नोट करो इसको। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूं मैं, जहां पे मैं उम्मीद करूंगा कि इसके अंदर क्या होगा? ऑक्सीजन भी होगा, आया ना? बोलो। क्वेश्चन में क्या करो, 72 के यहाँ पे लिख लो, 88 ऑर्गेनिक कंपाउंड को 88 ग्राम्स कर दो। 88 ग्राम्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न कंप्लीटली
हैं? लिखो लिखो लिखो। क्या बेटा? क्या लिखे, क्या लिखा आपने? 88 grams of organic compound burned completely to produce 220 grams of CO2 and 108 grams of water. Find its empirical formula. Empirical क्या, molecular formula ही बोल सकते हैं. Find its molecular formula, right? Molecular formula ही आ रहा है यहाँ से, क्योंकि exact number of carbon hydrogen बता रहे हैं आप. Right sir? क्वेश्चन समझ में आया? कितने हो गए क्वेश्चन? 6 हो गए, 7वां है ये. एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका मास दे रखा है आपको 88 ग्राम्स. रिएक्शन का कंबशन कराया गया और आपको मिल रहा है CO2 एंड CO2 कितना मिल रहा है बच्चे? 220 ग्राम. वाटर कितना मिल रहा है? 108 ग्राम. थॉट क्या होनी चाहिए यहाँ पे? सारा का सारा कार्बन कहाँ से आ रहा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से. और हाइड्रोजन भी कहाँ आ रहा होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड से. ऑक्सीजन यहाँ से भी आ सकता है. हेलो, यहाँ से मोल्स ऑफ CO2 निकाल लो. 220 मोलर मास 4 कितना आ गया बेटा? 5 मोल. मोल्स ऑफ कार्बन कितना आ गया? 5 मोल. नहीं समझ में? यहाँ बोलो. मोल्स ऑफ वाटर अभी निकाला था आपने, कितना आ गया? मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कितना आ गया? डबल. इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर भी कार्बन कितना होगा? 6. हाइड्रोजन कितना होगा? 12. और इसका जब मास निकालेंगे तो आएगा कितना? 72 ग्राम. जबकि ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास कितना दे रखा है? 88 ग्राम्स दे रखा है. हाँ है ना? ओसी का मास कितना दे रखा है? 88 ग्राम. इसका मतलब अब एक और तीसरा एलिमेंट भी है, एंड दैट इज व्हाट? वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? वेट ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा? 88 है, माइनस कार्बन हाइड्रोजन का मास निकाल दो. कितना आ गया बेटा? 16 ग्राम. बोलो यार, यहां से मोल्स ऑफ ऑक्सीजन मिल जाएगा. 16/16 दैट इज 1. आया ना? बोलो यार, यहां से OC का फॉर्मूला मिल गया, C5H12. और इसका मास एग्जैक्टली कितना आएगा? 88 ग्राम. आई होप आपको समझ में आ गया. अभी भी नहीं आया समझ में? आ गया बेटा? ठीक है, कोई समस्या किसी को? इजी इजीली ट्रैक कर पा रहे हैं आप क्वेश्चन को? चलिए, मैं अभी और कुछ क्वेश्चन करते हैं. लिखिए. देखो, कोरिस्टोन इज अ ड्रग. कोरिस्टोन, CORISTONE. कोरिस्टोन इज अ ड्रग. कितने क्वेश्चन हुए? हाँ, 8वां है ये. containing sulfur and other elements. Find its minimum molecular weight. इसका मिनिमम मॉलिक्यूलर मास निकालिए. तो बेसिकली दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम मॉलिक्यूलर मास. वही टॉपिक चल भी रहा है. कोरिस्टोन इज अ ड्रग कंटेनिंग सल्फर एंड अदर एलिमेंट्स. ठीक है, एक कोरिस्टोन कोई ड्रग है, हमें क्या मतलब उससे? ड्रग का मतलब सिर्फ वही ड्रग नहीं होता है बेटा, मेडिसिन को भी ड्रग ही बोलते हैं, है ना? हर दिन सर आप ड्रग का बिजनेस कर रहे हैं आजकल.
ड्रग के आगे कुछ दिख ही नहीं रहा आपको। मेडिसिन है ये कोई, है ना? बोलो। अच्छा, मतलब वो भी मेडिसिन है? नहीं नहीं, आई बात समझ में? यस। आ गया किसी का आंसर? हाँ। 34, 32। कहाँ से जंगली आ गए हैं इस क्लास में? क्या आ रहा है? वो तो तुम बताओगे। हम थोड़ी बताएंगे। हाँ भाई, इधर। अबे तुम लोगों को बुद्धि उद्धि थोड़ी बहुत है भी कि नहीं है? क्या बोला है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में बोला क्या है? कार सल्फर के अलावा भी और है, सिर्फ सल्फर नहीं है। 47 आ रहा है, 45 आ रहा है। चलिए, बहुत ध्यान से क्वेश्चन को समझिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। आपसे कहा जा रहा है कि सल्फर है और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन इसने ये नहीं बताया सल्फर कितनी बार है। हेलो। लेकिन उसने एक कंडीशन दे दी आपको, मिनिमम मॉलिक्यूलर मास बताना है। तो अगर देखो, कौन दूसरे एटम है मुझे नहीं पता ना, मेरे पास उनके ऊपर कंट्रोल है कोई, बट एक एटम है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन है, एंड दैट इज सल्फर। और कंडीशन एक रख दी गई है कि एक मिनिमम मास निकालना है उसका, और मिनिमम मास निकालने के लिए जिसके ऊपर मेरा कंट्रोल है मैं उसी को मिनिमाइज कर दूंगा। यानी वो कौन है? सल्फर। सल्फर को मैं कम से कम रखूंगा ताकि मास मिनिमम आए। कम से कम सल्फर कितना हो सकता है? एक, है ना? तो जो कोरिस्टोन है, लेट से उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है सल्फर, और बहुत सारे और एलिमेंट है जो भी हो, SX। हेलो सर। और ये एक ही बार है, सल्फर एक ही बार है, और ये X नंबर ऑफ अलग एटम है, हमें नहीं पता, आया ना? और मान लेते हैं इसका मास है W ग्राम। कितना मास है? यही निकालना है क्वेश्चन में, या M मोलर मास मान लो, M है। मोलर मास कितना है? M ग्राम, एक मोल का मास। बोलो यार। हेलो। इस मॉलिक्यूल के अंदर सल्फर कितना है? एक ही। और सल्फर का मास कितना होता है? 32 ग्राम। कितना होता है? 32 ग्राम। आया ना? कंप्लीट है। देखिए इसमें थोड़ा सा और ऐड करिए इसमें। क्या लिखा आपने? कोरिस्ट्रोन इज अ ड्रग कंटेनिंग 8% सल्फर, 8% containing 8% sulfur by mass, containing what sir? 8% sulfur, 8% सल्फर है इसके अंदर, containing 8% sulfur by mass and other elements। ठीक है? अब क्वेश्चन करो। अब मैं करूं या आप कर रहे हैं? सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, चलिए सुन लीजिए। ये 32 ग्राम जो है ना बेटा, आपको मास निकालना है मिनिमम, और मिनिमम मास के लिए सल्फर एक बार चाहिए, एक से ज्यादा नहीं हो सकता। और एक बार सल्फर का अगर सल्फर लेते हैं, सल्फर का मास कितना होता है? 32। आया ना? अरे बोलो। और उसने बोला है इसके अंदर सल्फर कितना है? 8% सल्फर है, और 8% सल्फर का मास कितना हो रहा है? 32 ग्राम। तो मान लेते हैं सब्सटेंस का मास है M, का मास, मोलर मास क्या है? M का कितना परसेंट? 8%। कितना है सल्फर का मास? दैट इज 32। आ गया आंसर? बोलो यार। 400 इधर चला गया, 400। तो एकदम एक लाइन का आंसर था। नहीं आया समझ में? सॉल्व इट, सॉल्व इट, सॉल्व इट। नहीं समझ में? अभी नहीं समझ में? पल्ले नहीं पड़ा? नोट करो चलो। तो मिनिमम से आपको एक आइडिया लगाना था, क्या? कि एक ही बार हो सकता है। मिनिमम निकालना है तो कम से कम लेना है, कम से कम यानी कि एक बार। कुछ तो बोलो गधों। समझ में आया नहीं आया? आ गया?
कुछ इस तरह के सवाल आते हैं कभी कभी। एक और बार बता दें, सुनो भाई ध्यान से, ये कह रहे हैं एक और बता दीजिए। एक बार सभी लोग ध्यान सुने, सभी लोग बंद करिए लिखना प्लीज। कह रहा है कोरिस्टोन एक ड्रग है जिसके अंदर 8% सल्फर है, क्या है? तो बताओ उस ड्रग का मिनिमम मोलर मास क्या होगा? मिनिमम, मैंने मिनिमम बोला है तो मिनिमम के लिए मैं सल्फर को कितनी बार लूंगा? एक बार, क्योंकि जो पता है मैं उसी को मिनिमाइज कर सकता हूँ, जो नहीं पता उसको कैसे मिनिमाइज कर लेंगे? आया ना? मैंने सल्फर को बोल मान लिया कि वो एक ही बार है, तभी मिनिमम मॉलिक्यूलर मास आएगा। 2 बार ले लिया तो मिनिमम कैसे आएगा? 3 बार ले लिया तो मिनिमम कैसे आएगा? 3 बार लेंगे तो ज्यादा हो गया ना। तो अब सल्फर एक बार है और बाकी एलिमेंट्स हैं पता नहीं हमें, और इस कंपाउंड का जो मोलर मास आ रहा है वो है m, तो कुछ तो आएगा ही। लो, और इस m का जो इसमें जो उस कोरिस्टोन का जो मास है उसका 8% कौन है? सल्फर है। और सल्फर हमने एक बार माना है कि एक ही बार है। सल्फर एक ही बार होगा तो उसका मास कितना होगा? 32 ग्राम। आया ना? हेलो, मान लिया कंपाउंड का मास m है, उसका 8% सल्फर है, उस टोटल मास का 8% कितना है? सल्फर एक ही बार लिया मैंने तो उसका मास है 32 ग्राम, मैंने उसको इक्वेट कर दिया। तो मोलर मास ऑफ कंपाउंड इंटू 8%, 8% ऑफ मोलर मास दैट इज 32। सॉल्व कर लिया। क्या आ गया? मोलर मास ऑफ कोरिस्टोन आ गया। क्या आ गया बेटा? मोलर मास ऑफ कोरिस्टोन। अभी भी नहीं आया समझ में? आ गया? नोट करो चलो। आप लोगों को बुकलेट मिली है ना? ग्रंथ तुम एक दिन अभी तुम्हारे पिट जाओगे बहुत बुरी तरह से बेटा, उधर नहीं रहे हो। उठ जा वहां से, चल अलग बैठ, उठ जा। चलिए एक दो क्वेश्चन और करते हैं। लिखिए, एक और लिखिए। कोरिस्टोन इज अ molecular substance. Corystone is a molecular substance containing. Corystone is a molecular substance containing 21 atoms of carbon per molecule. Containing 21 atoms of carbon. Containing what beta? 21 atoms of carbon per molecule. The mass percent of carbon in Corystone is. The mass percent of carbon in Corystone is. Mass percent of carbon in Corystone is 69.98. Is 69.98%. Find its molar mass. Find its molar mass. ये पिछले वाले से आसान है आपको अज्यूम करना था, इसमें खुद ही दे रखा है ना? आ गया?
अभी तक नहीं आया? कॉल करिए साहब, क्या देख क्या रहे हैं? कर देते तो अच्छा लगता आप। जल्दी करो फटाफट। ये तो करना पड़ेगा भाई सभी को। एग्जैक्ट आंसर चाहिए मुझे भाई। आ गया? करो सुपर करो सब। यही तो कहती है। हाँ भाई हो गया। कितना है? क्या भाई? का मुंह देखते रहोगे, खुद भी करोगे कुछ? कह रहा कोरिस्टोन एक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है जिसमें कार्बन 21 है, तो 21 कार्बन लो। बाकी कौन कितना है हमें नहीं पता, राइट? कोई बात नहीं, कार्बन का तो पता है ना। कार्बन 21 है, बाकी एक्स नंबर ऑफ एटम है ना। और कह रहा कार्बन का मास कितना है? 69.98%। भाई मास है कौन? कार्बन। लेट्स से इसका मोलर मास कितना है? एम। एम का कितना परसेंट? 69.98%। कौन है? कार्बन है, और कार्बन एक नहीं है, इस बार 21 कार्बन है। 21 कार्बन का मास कितना होगा? एक का होता है 12, 21 का होगा इंटू 21। आया ना? एम क्या आ गया? 12 इंटू 21 अपॉन 69.98 इंटू 100। एम कितना आ गया? 360.1। कितना आ गया भाई? नोट करो, चलो सॉल्व करो सभी लोग। समझ में आया इस बार? लास्ट क्वेश्चन में हमें कुछ समझना था। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में अगर जो एम कोरिस्टोन दे देता और बोलता मैक्सिमम मास बताओ, तो बता पाते आप? नहीं बता पाते। अबे साले, यस सर क्या होता है? यस सर बता देता, मैं कुछ भी बता देता हूँ। तो मैक्सिमम मास बता पाते हैं आप? नहीं बता पाते, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम के लिए सल्फर पता नहीं कितना है, इतना भी हो सकता है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सल्फर। हाँ है ना? बोलो यार। मिनिमम मास के लिए उसने बताया कि सल्फर कितनी बार है? एक बार है। चलो चलो जल्दी करो, बातें नहीं करो। हो गया बेटा? चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखिए। इफ अ रॉकेट रन्स ऑन अ फ्यूल, इफ अ रॉकेट if a rocket runs on a fuel, rocket runs on a fuel, if a rocket runs on a fuel, फ्यूल का फॉर्मूला लिख लेना। ऑर्गेनिक कंपाउंड है C15H30, 15H30, ये है फ्यूल। If a rocket runs on a fuel C15H30 and liquid oxygen, and liquid oxygen, and what beta? Liquid oxygen,
the weight of oxygen required to the weight of oxygen required and CO2 released, क्या लिखा आपने? The weight of oxygen required and the weight of oxygen required and CO2 released and CO2 released for every liter of fuel, for every liter of fuel respectively are डेंसिटी ऑफ फ्यूल दे रखा है आपको, डेंसिटी ऑफ फ्यूल दे रखा है आपको कितना? 0.756 ग्राम पर ml। ठीक है बेटा, निपटाओ जल्दी से, जल्दी करो फटाफट, बहुत कम समय। क्वेश्चन समझ में आ गया आपको? कह रहा है एक रॉकेट को रन कराया जा रहा है जिसमें फ्यूल कौन सा यूज किया गया है? 315H30। इसका डेंसिटी दे रखा है ना 0.756। अब यहां से डेफिनेटली क्या मिला होगा? CO2 NH2O आया ना? आपसे क्वेश्चन में डिमांड की गई है कि हर बार इसका 1 लीटर अगर जो जलाया जाए तो ये कितना लगा होगा और ये कितना बना होगा, यही पूछ रहा। बहुत सिंपल सा सवाल है, निपटाइए जल्दी से। ये क्वेश्चन कहाँ का हो गया आपके? लिमिटिंग रिएजेंट से। लिमिटिंग रिएजेंट उससे भी आसान क्वेश्चन हो गया। वही मतलब स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन कर रहे थे हम लोग। वेरी फर्स्ट एक्शन इज व्हाट? टू बैलेंस दिस रिएक्शन। हाँ है ना? 15 है तो 15 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 30 है तो ये भी 15 हो जाएगा। अब ये 30 और ये 45, ये हो जाएगा 45/2, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आया ना? रिएक्शन को बैलेंस करो, हो जाएगा ये भी 30। रिएक्शन किस रेशियो में हो रही है? 2:45:30:30। आया ना? इसका क्या बोल रखा है? हर 1 लीटर जब खत्म होगा तो ये कितना लगा होगा और ये कितना बना होगा, यही पूछा है। तो इसके 1 ml डेंसिटी दे रखी है इसकी, तो 1 ml का मास कितना है? 0.756 ग्राम्स है। 1 ml में 1000, 1 लीटर में 1000 ml होता है, 1000 ml में क्या मास कितना होगा? 756 ग्राम्स। 1 लीटर हो गया ये, हाँ है ना? 1 लीटर में मास मिल गया, तो मोल आ जाएगा इससे 315H30। मोल्स कितने आ गए? गिवन मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना होता है C15H30? 210 पक्का? कितना डिविजिबल है ना? 3.6। चेक करो सही लिखा है ना तुमने? बहुत शर्म की बात है अगर ये क्वेश्चन आप लोगों से नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा शर्म की बात है। मरीज आगे कहीं पे, इतना पढ़ाने के बाद ये स्थिति है आपकी, बेशर्मों की तरह हंसी आ रही है। और कौन सा O2 आ जाएगा? इसका 2 जा रहा था, O2 का कितना जा रहा है? 45। तो इसका 1 जाएगा तो इसका कितना जाएगा? 45/2। तो इसका 3.6 जाएगा, तो इंटू 3.6। हाँ है ना? ये मोल्स ऑफ O2 आ गया, तो यहाँ से मास ऑफ O2 आ जाएगा। मास ऑफ O2 कितना आ जाएगा? 1 मोल का मास कितना होता है O2 के? 32। तो इतने मोल का मास कितना हो जाएगा? इंटू 32। ये आ गया O2 का मास। मोल्स ऑफ CO2 कितना आएगा बेटा? 2 से बन रहा है 30, तो 1 से बनेगा 30/2 15, तो 3.6 से बनेगा इंटू 3.6। आया ना?
वेट ऑफ CO2 कितना आ जाएगा? 1 मोल का मास होता है 44, तो 15 इंटू 3.6 मोल का मास कितना होगा? कितना है बताओ? 23 ये आ गया, और ये कितना आया? ये कितना आया? 25 ग्राम्स, 2592 2592 एंड 2376 ऑप्शन है ये वाला। ये क्वेश्चन जेईई मेंस में आया हुआ है। दो 2022 का सवाल है क्वेश्चन, आस्किंग अबाउट कैलकुलेशन। वो आपसे बस कैलकुलेशन की उम्मीद कर रहा था, यानी आपसे क्लास 6 7 क्लास की 3rd 4th क्लास की कैलकुलेशन वो चाहता है कि आपको पता है कि नहीं। बाकी तो क्या था, कॉन्सेप्ट था, बस रिएक्शन को लिखना था पहले। क्या ये नहीं पढ़ा आपने रिएक्शन को बैलेंस करना? क्या आपको डेंसिटी का मतलब नहीं पता जिससे आप नहीं समझ सकते क्या करना है इसमें? बहुत गलत बात है यार। चलिए भाई ठीक है, कल हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, DPP नंबर 6 7 एंड 8 जो भी बचा हुआ है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।